असां जग नूं मना के की लेना, असां जग नूं मना के की लेना, साडा यार मन जाए काफी है, साडा प्यार मन जाए काफी है। कोई सड़दा है ते सड़ जावे, कोई सड़दा है ते सड़ जावे, साडा प्यार मन जाए काफी है, साडा यार मन जाए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट देखने वालों को खुश आमदीद। मैं इस वक्त पाकिस्तान हाउस दी हेग से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मरूफ गुलकारा नसीबो लाल मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीबो, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख शुक्र है, सब लोगों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। और सबसे पहले मैं इफ़्फ़त इमरान गर्देज़ी साहिबा की बड़ी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मेले में बुलाया और आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने का मौका मिला। तो आप ये बताएं कि आपके बहुत सारे माशाल्लाह फ़ैन्स हैं, आप दुनिया भर में जाती हैं, वहाँ पे आप परफॉर्म करती हैं, तो कैसा महसूस होता है? पाकिस्तान में परफॉर्म करके ज़्यादा मज़ा आता है या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर परफॉर्मेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क में पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो यही ज़िंदा दिली का नाम है, तो खुशी होती है। सही। तो आपने माशाल्लाह बहुत सारे गाने गाए। मैडम नूरजान के गानों से आपको बहुत ज़्यादा जो है शोहरत मिली। तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप समझती हैं कि आपने अभी तक नहीं गाई? क्या कोई ख्वाहिश है कुछ ऐसा गाने की जो अभी तक आपको मौका नहीं मिला? हाँ, मैंने अभी तक गज़लें नहीं गाई, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अहमद फराज साहब की गज़लें गाऊं, और क्या नाम है, जितने भी हमारे बड़े बड़े जो शायर हैं उनकी मैं गज़लें गाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो पाकिस्तानी एक मेला होता है यहाँ पे हॉलैंड में हर साल, तो उसमें परफॉर्म करने के लिए आई हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? उसके लिए आपने तैयारी की हुई है या आपने सॉन्ग सेलेक्ट किए हुए हैं या क्या करने जा रही हैं? मेले में तो आपको पता है कि सॉन्ग हैप्पी भी होते हैं, सैड सॉन्ग भी होते हैं। ज़्यादा हैप्पी होने चाहिए ताकि आवाम खुश रहे, लेकिन जब कोई फरमाइश डालेगा सैड सॉन्ग की तो मैं उन्हें ज़रूर सुनाऊंगी। और मेले का काम भी यही है कि लुडिये डालना और डांस करना और खुश होना। तो आपका जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है, और आपका कौन सा गाना आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे मैडम नूरजहान जी बहुत पसंद है, और गायकी में मुझे क्या नाम है, मेहंदी हसन साहब। आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, आपके 2 बच्चे भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, तो मुल्क से बाहर जाना होता है आपका, तो मुश्किलात होती हैं इसको अरेंज करने में? बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, या किस तरह अरेंज करते हैं? स्कूल जाता है मेरा बेटा, लेकिन मुझे ना कहने का मकसद ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसे घर छोड़ूं, और मैं मेरे दोनों बच्चों के बगैर रह भी नहीं सकती, और मुझे यकीन भी नहीं है किसी पे, तो मैं इसलिए मेरे बच्चों को साथ रखती हूँ। तो आपके बच्चों में भी कोई गाने का कोई रुझान पाया जाता है आपके? मेरे दोनों बच्चे गाते हैं। मेरा बेटा भी गाता है, मुराद हुसैन, और मेरी बेटी भी गाती है, नूर फातिमा। ओके, ज़बरदस्त। तो वालदा के नक्शे कदम पे चलने का प्रोग्राम है उनका। कि आप जो है वो बहुत ही सीधी सी हर बात कह देती हैं कैमरे के ऊपर ही, तो इसकी क्या वजह है कि आपको दाव पेच आते नहीं है, या इसकी क्या वजह है? दाव पेच क्या करूँगी, इतनी दुनिया सियानी हो गई है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं ऐसी बातें करती हूँ, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी तो चल रही है ना, किसी के साथ झूठ तो नहीं बोल रही, अपनी बातें करती हूँ बस, ठीक है। तो आप पान की बहुत ज़्यादा शौकीन है, सुना है मैंने, तो आपको यहाँ पे हॉलैंड में पान इजीली मिल गया था कि आप पान के बगैर गुजारा कर रही हैं? वो किसी मंदिर पे उन्होंने क्या बोला कि चढ़ावा चढ़ता है पानों का, तो फिर
उस दुकान पे हम चले गए, तो वहाँ से हमें फिर पान मिल गए। कहते हैं कि यहाँ पानों का चढ़ावा चढ़ता है, तो वहाँ वो पैकेट उन्होंने बनाए हुए थे बेचने के लिए। जैसा कि हम अगरबत्ती करते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, कि फूल हार ले जाते हैं। आपका कोई उस्ताद है या आपने ये कैसे या ये कुदरती है या आपने ये सीखा भी है? ये मैंने मेरी माँ से गाना सीखा है। मेरी माँ है मेरी उस्ताद सबसे पहले, और उसके बाद फिर मेरे उस्ताद असलम साहब है, सरफराज साहब है, राहत है, जायद साहब है, मेरा भाई है। फिर इनके बाद मेरे उस्ताद जो है उस्ताद ताफ़ो साहब, फिल्मी लाइन के जो मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब, और जो मेरे क्लासिकल मेरे उस्ताद लाल खान साहब, जिन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया, और फिल्म के गाने मुझे फिल्मी लाइन के जो मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब हैं। तो आप रियाज़ भी करती हैं अभी भी, कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुसलसल अभी रियाज़ करती हैं? रियाज़ अभी भी आप कह रहे हैं कि आप रियाज़ करती, रियाज़ करना कोई ये नहीं है कि उम्र के हिसाब से हर वक्त आप रियाज़ करें, क्योंकि रियाज़ करने की कोई उम्र नहीं होती। आप, ये तो समुंदर है, ये किसी वक्त भी आप भूल सकते हैं इसे, तो इस रियाज़त करना चाहिए। कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाक़या कोई हुआ हो आपका जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान, कोई बताना पसंद करेंगी? वो एम्स्टर्डम में मैं पहली बार आई, आज से 15-16 साल पहले आई मैं, तो मुझे वो गेट नंबर मैं भूल गई थी, तो फिर हमें एक रात यहाँ एयरपोर्ट पे रहना पड़ा। तो उस टूर में मेरी माँ भी थी, हयात थी, मेरी माँ जिंदा थी, तो फिर हम इधर एक रात रहे एयरपोर्ट पे। तो आपकी फ़्लाइट मिस हो गई थी? फ्लाइट मिस हो गई, नंबर भूल गए। इसका मतलब है हॉलैंड के साथ आपकी ख़ास किस्म की यादें वाबस्ता हैं। सामान भूल गए, सामान फिर परसों एक दिन इधर रहे एयरपोर्ट पे, और दूसरे दिन हमारा सामान मिला, और तीसरे दिन हम जहाज़ पर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ नसीबुल लाल। आपने देखा कि कितनी अच्छी बातें कर रही थी, और अभी डॉक्टर मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।